अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा दिल को छू लेने वाला वाक़या लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल पिघल जाएगा और आपको समझ आएगा कि माँ की दुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में कितनी ताकत होती है। ये वाक़या है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का, वो सहाबी जो सबसे ज़्यादा हदीस बयान करने वालों में से हैं, जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी अपनी माँ शुरू में इस्लाम कबूल नहीं कर रही थी। और फिर क्या हुआ, कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ने एक दिल बदल दिया। आइए सुनते हैं ये ईमान बढ़ाने वाला पूरा वाक़या। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का परिचय। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का असली नाम अब्दुर्रहमान बिन सखर था। आप यमन से थे और बाद में मदीना आए। आपको अबू हुरैरा इसलिए कहा जाता था क्योंकि आप बिल्लियों से बहुत प्यार करते थे। आपके पास हमेशा एक छोटी बिल्ली रहती थी। आप इस्लाम कबूल करने के बाद हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने लगे। आपने अपना पूरा जीवन इस्लाम सीखने और फैलाने में लगा दिया। लेकिन आपके दिल में एक बड़ी तकलीफ थी। आपकी माँ अभी तक इस्लाम कबूल नहीं कर रही थी। माँ को इस्लाम की दावत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। वो चाहते थे कि उनकी माँ भी इस्लाम कबूल करे ताकि वो भी जन्नत में जाए। वो रोज़ अपनी माँ को इस्लाम की दावत देते थे, लेकिन उनकी माँ इनकार कर देती थी। एक दिन उन्होंने अपनी माँ को फिर इस्लाम की दावत दी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके दिल को तोड़ दिया। उनकी माँ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत दुखी हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में पहुँचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रोते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी माँ को इस्लाम की दावत देता हूँ, लेकिन वो इनकार करती हैं और आज उन्होंने आपके बारे में ऐसी बात कही जो मुझे बहुत दुखी कर गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और उनकी तकलीफ़ को महसूस किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे। बस इतनी सी दुआ। लेकिन ये दुआ किसकी थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और नबी की दुआ खाली नहीं जाती। घर वापसी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत खुश होकर घर लौटे। जब वो घर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। अंदर से उनकी माँ की आवाज़ आई, अबू हुरैरा ठहर जाओ। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और उन्होंने देखा उनकी माँ ने गुस्ल किया हुआ था। फिर उनकी माँ ने कहा, अबू हुरैरा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। खुशी का लम्हा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो रोने लगे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। वो तुरंत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। नबी को खुशखबरी। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। मेरी माँ इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। नबी खुश हुए। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से दुआ करें कि मुझे और मेरी माँ को लोगों के दिलों में महबूब बना दे। नबी ने दुआ की कबूलियत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, अबू हुरैरा और उनकी माँ को मोमिनों के दिलों में महबूब बना दे। और फिर क्या हुआ, आज तक हर मुसलमान हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करता है। इस वाक़ये से मिलने वाली सीख। इस वाक़ये से हमें कई बड़ी सीख मिलती है। माँ बाप की फ़िक्र करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी माँ की हिदायत चाहते थे। दुआ की ताकत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ने दिल बदल दिया। सब्र करना चाहिए। बार बार इनकार के बावजूद उन्होंने दावत दी। नबी की रहमत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत दुआ की। अल्लाह दिल बदल देता है। एक पल में दिल बदल गया। एंडिंग। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में बरकत आए, आपके माँ बाप को हिदायत मिले, तो दुआ करना शुरू कर दें, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत है। अल्लाह हमें भी हिदायत दे और हमारे माँ बाप को जन्नत नसीब फरमाए। जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ ने ईमान कबूल किया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे।
उनके दिल में एक अजीब सुकून उतर आया था, एक ऐसी राहत जो शायद उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो बार बार अपनी माँ को देख रहे थे, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी कुछ देर पहले जो माँ इस्लाम कबूल करने से इनकार कर रही थी, वही माँ अब कलिमा पढ़ चुकी हैं। वही माँ अब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुकी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू थे, दिल में शुक्र था और ज़बान पर अल्लाह का नाम। उन्होंने तुरंत कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके दिल में एक ही बात बार बार आ रही थी, ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर है। उन्हें याद आया कि कुछ ही देर पहले वो रोते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में पहुंचे थे। दिल टूटा हुआ था, आंखें नम थीं और दिल दुख से भरा हुआ था। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी माँ को इस्लाम की दावत देता हूँ, लेकिन वो इनकार करती हैं और आज उन्होंने आपके बारे में ऐसी बात कही जिसने मेरे दिल को तोड़ दिया। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पसीज गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत हाथ उठाए और दुआ की थी, ए अल्लाह, अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे। बस इतनी सी दुआ, लेकिन वो दुआ किसकी थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अल्लाह ने उस दुआ को तुरंत कबूल कर लिया। जब ये बात हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के दिल में आई तो उनका दिल और ज़्यादा भावुक हो गया। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि उन्हें अभी इसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहिए और उन्हें ये खुशखबरी देनी चाहिए। वो जल्दी जल्दी घर से निकले। उनके कदम तेज थे, दिल धड़क रहा था, चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो रास्ते में चलते हुए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। या अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली। या अल्लाह, तूने मेरी माँ को हिदायत दे दी। वो जल्दी जल्दी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ नबी मौजूद थे। इस्लाम की तारीख में कई ऐसे महान सहाबा हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस्लाम की सेवा में लगा दिया, लेकिन अगर बात की जाए हदीसों को याद रखने और उन्हें उम्मत तक पहुंचाने की, तो सबसे पहला नाम आता है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह का। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह उन महान सहाबा में से हैं जिनकी वजह से आज हम तक हज़ारों हदीसें पहुंची हैं। अगर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ना होते तो शायद इस्लाम की बहुत सी अहम बातें हम तक न पहुंच पाती। उनकी ज़िंदगी सादगी, इल्म, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब्र की एक बेहतरीन मिसाल है। जन्म और असली नाम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह का असली नाम अब्दुर्रहमान बिन सखर था। कुछ रिवायतों में उनका नाम अब्दुश्शम्स भी बताया गया है, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदलकर अब्दुर्रहमान रख दिया। आप यमन के कबीले दोस से ताल्लुक़ रखते थे। आपका जन्म इस्लाम से पहले हुआ था और आप बचपन से ही गरीब थे। आपकी ज़िंदगी शुरू से ही सादगी और तंगी में गुजरी, लेकिन अल्लाह ने आपको ऐसी नेमत दी जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, इल्म और याददाश्त। अबू हुरैरा नाम क्यों पड़ा? आपको अबू हुरैरा यानी बिल्ली वाले क्यों कहा जाता था? इसकी वजह बहुत प्यारी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह को बिल्लियों से बहुत प्यार था। वो एक छोटी बिल्ली को अपने साथ रखते थे। कभी उसे अपनी आस्तीन में रख लेते, कभी उसे गोद में बिठा लेते। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बिल्ली के साथ देखा तो मुस्कुराए और फरमाया, तुम अबू हुरैरा हो। उस दिन से उनका नाम अबू हुरैरा पड़ गया और यही नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इस्लाम कबूल करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने 7 हिजरी में इस्लाम कबूल किया। ये वो समय था जब मुसलमानों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। आपने इस्लाम कबूल किया और फिर तुरंत मदीना की तरफ रवाना हो गए ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रह सकें। जब आप मदीना पहुँचे तो आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना, उनसे सीखना और इस्लाम को समझना। सुफ़्फ़ा के सहाबी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अहले सुफ़्फ़ा में शामिल थे। अहले सुफ़्फ़ा वे गरीब सहाबी थे जो मस्जिद नबवी में रहते थे और अपना पूरा समय इल्म हासिल करने में लगाते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह के पास न घर था, न धन दौलत, न कारोबार, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, इल्म की चाहत। वो हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते, हर बात ध्यान से सुनते, हर हदीस याद करते।
याददाश्त की ताकत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह की याददाश्त बहुत तेज़ थी। वो जो सुनते तुरंत याद कर लेते। एक दिन उन्होंने नबी से शिकायत की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बातें सुनता हूँ लेकिन कभी कभी भूल जाता हूँ। नबी ने फरमाया, अपनी चादर फैलाओ। उन्होंने चादर फैलाई। नबी ने अपने हाथ से कुछ किया, फिर फरमाया, इसे अपने सीने से लगा लो। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, उस दिन के बाद मैं कभी कुछ नहीं भूला। ये नबी की दुआ का असर था। हदीस के सबसे बड़े रावी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने लगभग 5374 हदीसें बयान की। ये किसी भी सहाबी से ज़्यादा हैं। उन्होंने बहुत कम समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिताया, लेकिन सबसे ज़्यादा हदीसें उन्होंने ही बयान की, क्योंकि वो हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। सादगी भरी जिंदगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह बहुत गरीब थे। कई बार भूख की वजह से बेहोश हो जाते, पेट पर पत्थर बांध लेते, लेकिन उन्होंने कभी इल्म छोड़ने का फैसला नहीं किया। वो कहते थे, मैं भूखा रहता था लेकिन नबी का साथ नहीं छोड़ता था। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह को नबी से बहुत मोहब्बत थी। वो हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते, उनकी हर बात ध्यान से सुनते, उनकी हर बात को याद करते। उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक था, नबी की बातों को उम्मत तक पहुंचाना। माँ के साथ मोहब्बत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी माँ शुरू में मुसलमान नहीं थी। वो उन्हें इस्लाम की दावत देते थे। फिर एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से उनकी माँ मुसलमान हो गई। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे खुशहाल दिन था। इल्म का ख़जाना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह बहुत बड़े आलिम थे। कई सहाबी उनसे इल्म हासिल करते थे। कई ताबईन उनसे हदीसें सीखते थे। उनकी वजह से इस्लाम का बहुत इल्म आगे बढ़ा। उनकी विनम्रता। इतना इल्म होने के बावजूद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह बहुत विनम्र थे। वो कभी घमंड नहीं करते थे, हमेशा सादगी से रहते थे। उनका इंतकाल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह का इंतकाल 90 हिजरी में हुआ। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 78 साल थी। उनकी नमाज़े जनाजा बड़े सम्मान के साथ पढ़ी गई। उनसे मिलने वाली सीख। इल्म हासिल करना चाहिए, नबी से मोहब्बत करनी चाहिए, सादगी अपनानी चाहिए, सब्र करना चाहिए, दुआ पर भरोसा रखना चाहिए। आखिरी बात, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि गरीबी कोई रुकावट नहीं। अगर इरादा मजबूत हो तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की सेवा में लगा दी और आज तक हर मुसलमान उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। जब वो मस्जिद में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह जल्दी जल्दी आगे बढ़े। उनकी आंखों में खुशी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने नबी के पास पहुंचकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। नबी ने जवाब दिया, वालैकुम अस्सलाम। नबी ने देखा हज़रत अबू हुरैरा का चेहरा पहले से अलग था। पहले वो रोते हुए आए थे, अब उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। नबी ने प्यार से पूछा, अबू हुरैरा क्या बात है? हज़रत अबू हुरैरा ने आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। नबी मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जब घर पहुंचा तो मेरी माँ ने गुस्ल किया हुआ था। फिर उन्होंने कलिमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। ये सुनकर नबी बहुत खुश हुए। आपके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। सहाबा भी खुश हो गए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। हज़रत अबू हुरैरा रोने लगे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी एक और दरख्वास्त है। नबी ने फरमाया, क्या दरख्वास्त है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ करें कि मुझे और मेरी माँ को मोमिनों के दिलों में महबूब बना दे। ये एक बहुत खूबसूरत दरख्वास्त थी। नबी ने तुरंत हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, अपने बंदे अबू हुरैरा और उनकी माँ को मोमिनों के दिलों में महबूब बना दे। अल्लाह ने इस दुआ को भी कबूल कर लिया। आज भी हर मुसलमान हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से मोहब्बत करता है। हर मुसलमान उनकी माँ का सम्मान करता है। ये नबी की दुआ का असर है। इस वाक़ये में हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। पहली सीख,
दुआ की ताकत। दूसरी सीख, माँ बाप की फिक्र। तीसरी सीख, सब्र करना। चौथी सीख, नबी की रहमत। पांचवी सीख, अल्लाह दिल बदल देता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी माँ के लिए दुआ की और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें हिदायत दे दी। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है जो इस्लाम से दूर है तो उसके लिए दुआ करें, क्योंकि दिलों को बदलने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह हमें भी हिदायत दे, हमारे माँ बाप को जन्नत नसीब करे, आमीन। ये वो पल था जब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह का दिल टूट चुका था। उनकी आंखें नम थीं और दिल में गहरा दर्द था। उन्होंने अपनी माँ को बार बार इस्लाम की दावत दी थी, लेकिन हर बार उनकी माँ इनकार कर देती थी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। वो चाहते थे कि उनकी माँ भी ईमान ले आएं, ताकि वो भी जन्नत में जाएं, ताकि वो भी अल्लाह की रहमत हासिल करें। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके दिल को झकझोर कर रख दिया। जब उन्होंने अपनी माँ को इस्लाम की दावत दी तो उनकी माँ ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी जो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह को बहुत बुरी लगी। उनका दिल टूट गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? मेरी माँ इस्लाम कबूल नहीं कर रही और उन्होंने मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बातें कह दी। उनका दिल बेचैन हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उनके दिल में एक ख्याल आया, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता हूँ, मैं अपनी तकलीफ उन्हें बताता हूँ, वही मेरे लिए दुआ करेंगे। ये सोचकर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तुरंत घर से निकले, रोते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह की आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल दुख से भरा हुआ था, कदम तेज थे। वो जल्दी जल्दी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। उनका दिल बेचैन था, उनकी सांसें तेज थीं। वो रास्ते में चलते हुए बार बार सोच रहे थे, या अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे दे, या अल्लाह मेरी माँ को इस्लाम नसीब कर दे। उनका दिल बहुत दुखी था। उन्होंने अपने जीवन में कई मुश्किलें देखी थीं, गरीबी देखी थी, भूख देखी थी, लेकिन आज का दर्द अलग था। ये दर्द दिल का था, ये दर्द ईमान का था। मस्जिद में पहुंचना। आखिरकार हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह मस्जिद में पहुंचे। उन्होंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए हैं। मस्जिद में सुकून का माहौल था। सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन रहे थे, लेकिन हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह का दिल बेचैन था। वो धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आंखें नम थीं, चेहरा उदास था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो तुरंत समझ गए कि कोई बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहम दिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दिलों की हालत समझ लेते थे। दर्द भरी आवाज़। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह नबी के करीब आए। उन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। नबी ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। नबी ने प्यार से पूछा, अबू हुरैरा क्या बात है? बस ये सुनते ही हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह रो पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दुखी आवाज में कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, मैं अपनी माँ को इस्लाम की दावत देता हूँ, लेकिन वो इनकार कर देती हैं। उनकी आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने आगे कहा, आज मैंने उन्हें फिर दावत दी, लेकिन उन्होंने आपके बारे में ऐसी बातें कहीं जो मुझे बहुत दुखी कर गईं। ये कहते हुए वो रोने लगे। नबी की रहमत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह को देखा। उनकी आंखों में आंसू देखे, उनके दिल का दर्द महसूस किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहम दिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत फरमाया, अबू हुरैरा परेशान मत हो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे। बस इतनी सी दुआ। लेकिन ये दुआ किसकी थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। और नबी की दुआ कभी खाली नहीं जाती। दिल को सुकून। जब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ने नबी की दुआ सुनी तो उनके दिल को सुकून मिल गया। उनका दिल हल्का हो गया, उनकी चिंता कम हो गई। उन्होंने सोचा, अब अल्लाह ज़रूर मेरी माँ को हिदायत देगा। उनके चेहरे पर उम्मीद आ गई। घर की ओर वापसी।
हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह नबी से मिलकर वापस घर की ओर चले। अब उनके कदम पहले से हल्के थे, दिल में उम्मीद थी, चेहरे पर सुकून था। वो चलते हुए बार बार सोच रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी है, अब अल्लाह ज़रूर मेरी माँ को हिदायत देगा। उनका दिल अब पहले जैसा दुखी नहीं था। इस पल की अहमियत, ये पल बहुत ख़ास था। ये वो पल था जब एक बेटे का दिल टूटा, एक नबी ने दुआ की और अल्लाह ने हिदायत का रास्ता खोल दिया। ये पल हमें सिखाता है दुआ की ताकत, नबी की रहमत, माँ बाप की फिक्र। सीख, इस वाक़े से हमें बड़ी सीख मिलती है। अगर कोई हिदायत पर नहीं है, दुआ करो। अगर दिल टूट जाए, अल्लाह से जुड़ो। अगर परेशानी आए, नबी की सुन्नत अपनाओ। आखिरी बात, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह का ये वाक़या हमें सिखाता है कि दुआ में बहुत ताकत है। अगर दिल से दुआ की जाए तो अल्लाह दिल बदल देता है। अल्लाह हमें भी दुआ करने वाला बनाए और हमारे माँ बाप को जन्नत नसीब करे। अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए अपने आखिरी नबी को भेजा तो उन्हें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा। यही वजह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है, यानी सारी दुनिया के लिए रहमत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी रहमत, मोहब्बत, माफ़ी और इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इंसान के साथ दया का व्यवहार किया, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा। सहाबा के लिए रहमत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से बहुत मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी परेशानियों को समझते थे, उनके दुख में दुखी होते थे और उनकी खुशी में खुश होते थे। जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह रोते हुए नबी के पास आए और अपनी माँ के बारे में बताया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पसीज गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत उनकी मदद की, उनके दुख को अपना दुख समझा और अल्लाह ने उसी वक्त दुआ कबूल कर ली। बच्चों के लिए रहमत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को देखकर मुस्कुराते थे, उन्हें गोद में उठाते थे, उनके साथ खेलते थे। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, तभी आपका नवासा आपके कंधे पर चढ़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को लंबा कर दिया ताकि बच्चे को परेशानी न हो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत थी। दुश्मनों के लिए रहमत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने दोस्तों के लिए ही नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए भी रहमत थे। जब लोग मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंकते थे, आपको चोट पहुंचाते थे, आपके साथ बुरा व्यवहार करते थे, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बद्दुआ नहीं करते थे। एक बार नबी ताइफ गए,